मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.1 का। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल आर। यानी कि हमें ये जो दो दिए हैं क्वेश्चंस उनको बताना है, इस फिगर की हेल्प से पेयर्स बताने कौन कौन से पेयर्स हैं जो एंगल डिनोट करते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और लीनियर पेयर। ठीक है, कौन से एंगल है जो डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला है इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अभी बताया था जब बात है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए क्रॉस। क्या स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में? क्रॉस स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, जहां भी क्रॉस बने तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा ऊपर वाला वो नीचे वाले के वर्टिकली ऑपोजिट होगा और लेफ्ट वाला जो होगा वो राइट वाले के वर्टिकली ऑपोजिट होगा। ठीक है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। क्या है? हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला जो होगा वो इस वाले के इक्वल होगा और लेफ्ट वाला राइट वाले के। और एक और याद रखना कि ऊपर वाला नीचे वाले के वर्टिकल ऑपोजिट होगा, यानी कि एंगल 1 एंगल 3 के और एंगल 2 एंगल 4 के वर्टिकली ऑपोजिट होगा। तो इस फिगर में हमें देखना है कहां पर क्रॉस बन रहा है। तो क्रॉस देखिए कहां बन रहा है, ये वाला देखिए, ये वाली लाइन दिखिए आपको, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये देखिए। तो ये वाली लाइन में क्रॉस बन रहा है, एक इस साइड से आ रही है और एक इस साइड से आ रही है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है ऊपर वाला नीचे वाले के और लेफ्ट वाला राइट वाले के। तो जो ये एंगल 1 होगा वो किसके होगा? ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट। तो देख रहे हैं आप, एक बन रहा है क्रॉस, तो ऊपर मान लीजिए ये ऊपर वाला है तो ऊपर वाले किसके होगा? नीचे वाले के, यानी कि इसी के सामने वाला जो होगा नीचे वाला। तो कौन सा है वो नीचे वाला? 4, एंगल 4 है। और एंगल जो 5 होगा किसके वर्टिकली होगा? इन तीनों के। किसके? इन तीनों के। लेकिन हमारे पास यहां पर केवल एक ही एंगल, एक ही पेयर है जो कि वर्टिकली ऑपोजिट है। वो कौन सा? एंगल 1 एंड एंगल 4। क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 4। तो यहां पर लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 4। क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में कौन सा एंगल है? एंगल 1 किसके ऑपोजिट होता है? 4 के होगा, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले के और लेफ्ट वाला राइट वाले के वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो 1 किसके हो गया? 4 के होगा, इक्वल 4 के वर्टिकली ऑपोजिट होगा। तो मैंने लिख दिया 1 एंड 4। क्या लिख दिया? 1 एंड 4। और इसमें कोई वर्टिकली है नहीं, क्योंकि एंगल जो 5 है वो किसके होगा? इन दोनों के होगा। किसके? इन दोनों के एंगल से होगा। ठीक है, लेकिन हमें पेयर बताना है, दो ही एंगल्स हो जिसमें, इसमें 3 एंगल आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पेयर। क्या है हमारे पास? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है? वो एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे बने और इनका जो सम हो वो किसके इक्वल हो? 180 के इक्वल हो। वो दो एंगल, पेयर में हमेशा दो एंगल आएंगे, ये तो आपको पता है। जब बात आ गई है पेयर की, इसका मतलब केवल दो एंगल की बात होगी। तो वो दो एंगल जिनका जो सम हो वो 180 के इक्वल हो। किसके इक्वल हो? 180 के इक्वल हो। तो क्या है? वो दोनों लीनियर पेयर है। क्या है? वो दोनों लीनियर पेयर है। ठीक है, चलिए तो देखिए आप, ये वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये जिस पे अभी मैं मार्क कर रहा हूं बार बार, वो वाली स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो इस वाली स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 5 और एंगल 1। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल 5 और एंगल 1। और इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 180 के। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। किस पे बन रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो इनका जो सम होगा एंगल 5 और एंगल 1 का, वो किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों जो एंगल है वो क्या है? वर्टिकल, सॉरी, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर में है। क्या है? ये दोनों एंगल लीनियर पेयर में है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एंगल 5 एंड एंगल 1। फर्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा? एंगल 5 और एंगल 1। अगला जो आएगा वो देखिए, अब इस वाली लाइन को देखेंगे आप, इस वाली लाइन को। ठीक है, इस वाली लाइन को जिसपे एंगल 4 और एंगल 5 बन रहा है,
ये पूरा पार्ट अगर भूल जाएंगे इसके बाद का, तो यहां पर एंगल 4 और एंगल 5 बन रहा है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे केवल 2 एंगल बन रहे हैं। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बने उन सब का सम 180 के इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। ये सबसे बड़ा रूल है जो कि आपको याद रखना है कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। द सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा अगर उस स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल्स या जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम। तो यहां पर 2 एंगल बन रहे हैं और लीनियर पेयर में कितने एंगल्स की बात होती है? 2 ही एंगल्स की बात होती है, ठीक है। कितने एंगल्स की? 2 एंगल्स की बात होती है। इस वाले स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं? 2 स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो जब 2 स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो किसका होगा? 180 के इक्वल होगा। और लीनियर पेयर भी वही कहता है कि मेरे जो एंगल्स होंगे 2, उनका जो सम होगा वो हमेशा 180 के इक्वल होना चाहिए। तो अब कौन से एंगल आ गए हमारे पास? 4 और 5। कौन से आ गए? 4 और 5, जो कि स्ट्रेट लाइन पे केवल 2 ही एंगल बन रहे हैं और इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट आएगा एंड एंगल 4 एंड एंगल 5। कौन सा आएगा? एंगल 4 और एंगल 5, जो कि लीनियर पेयर है क्योंकि इन दोनों का सम 180 के इक्वल आएगा, ठीक है। और कोई एंगल होगा? नहीं, क्योंकि ये वाली, अगर मैं ये वाली स्ट्रेट लाइन लूं तो इस पे देखिए 3 एंगल बन रहे हैं। कितने? 3 एंगल। लेकिन पेयर में केवल 2 एंगल होते हैं। क्या है? पेयर में 2 एंगल होते हैं। तो ये वाली लाइन पे नहीं होगा। अगर मैं ये वाली स्ट्रेट लाइन लूं तो इस पे भी 3 एंगल बन रहे हैं, 2, 3, 4। और पेयर में हमेशा 2 ही एंगल होते हैं, ठीक है। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.1 का।